बहला फुसलाकर और छुपाकर की गई शादी, फिर संतान की उत्पत्ति, 6 बार गर्भपात, 7 साल तक शारीरिक शोषण। आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे ये बात क्यों कर रहे हैं। हम आपको ये सारी बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार के सुपौल जिला की पीड़ित लड़की की ये कहानी है। आप सोच रहे होंगे कि क्या 2024 में कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ हो सकती है, क्या कोई लड़की इतनी भोली हो सकती है कि कोई लगातार 7 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा हो, उसका 6 बार गर्भपात करा दिया हो, एक संतान की उत्पत्ति कराई हो, उसके बाद भी उसको उस लड़के पे अंधविश्वास हो कि वो हमसे प्यार करता है, वो मेरे पूरे जीवन की रखवाली करेगा, मुझसे पूरे जीवन तक मेरे साथ चलेगा, मेरा ख्याल रखेगा। जी हाँ, जब कोई प्यार में होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता ये सही है या गलत है, जो हम कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। प्यार में इंसान सब भूल जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं और प्यार अंधा होता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। क्या ये प्यार है, क्या ये भोलापन है, क्या ये बेवकूफ़ी है, क्या आप जो भी सोचते हैं आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज जिस पीड़िता के पास हम मौजूद हैं, जिस पीड़िता के साथ ये सारी घटना हुई है, आपको उनसे मिलवाते हैं, सुनवाते हैं आपको उनसे ही कि उनके साथ ये कैसे हुआ, कैसे एक आदमी ने षड्यंत्र के तहत इनको अपने प्रेम के जाल में फंसाया, प्रेम के जाल में फंसाने के बाद 7 साल तक इनके साथ गलत काम किया, बहुत बार इनके साथ गर्भपात करवाया गया। आप सोच सकते हैं एक महिला का 6 बार गर्भपात हुआ हो, उस महिला पे क्या बीत रहा होगा। फिर किसी तरह एक बार जब ये महिला दवाई या गोली खाने से इनकार कर देती है, फिर इनके पेट में एक संतान ठहर जाता है, फिर एक संतान की उत्पत्ति होती है और उसके बाद जा कर के वो व्यक्ति इनके साथ रहने से, इनको अपनाने से मना कर देता है, इनको छोड़ करके चले जाता है कहीं और। लाचार पड़ी हुई अबला पिछले 2 वर्षों से लगातार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, लगातार न्यायालय के पास जा रही हैं, तारीख पे तारीख आए जा रही है, कोर्ट हर दिन अगली तारीख देती है, कभी पुलिस को आदेश देती है पैसा खा करके या किसी भी तरह से बार बार इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और लगातार 2 साल से ये महिला पीड़ित चल रही हैं। हैरान आप तब रह जाइएगा जब आप इस बात को सुनिएगा कि पंच इनसे आकर के, जो सरपंच साहब हैं, पर्सनली बोलते हैं कि तुम्हारा शादी हम किसी अच्छे घर में करवा देंगे, इस लड़के को छोड़ दो। यहाँ से आपको इस समाज में जो न्यायपालिका है, जो घटना घट रही है, जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको आप समझ सकते हैं। फिलहाल चलिए आपको लेकर के चलते हैं, उस पीड़ित महिला से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उनसे कि कैसे उनका प्यार हुआ, कैसे उनको फंसाया गया, कैसे ये सारी घटना हुई, क्या क्या हुआ, सारी बातें आपको सुनवाते हैं। लेकर के चलते हैं महिला के पास। क्या नाम है आपका? मोनी। देखिए, ये वही लाचार पीड़ित महिला हैं जो एक पुरुष का शिकार हुई हैं, जिन्होंने बहला फुसला करके इनके साथ पहले गलत संबंध बनाया, फिर गलत काम किया, लगातार 7 साल तक शोषण करते रहे, 7 साल में 6 बार अबॉर्शन करवाया गया। आप सोचिए इस महिला के क्या हालात होंगे। इनका भी एक नवजात छोटा सा लड़का है जो 3 साल का है, जो कि इनका लड़के का जन्म होने के बाद से ही ये सारी घटना घट रही है। पिछले 2-3 साल से ये अपने न्याय के लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं, हर एक दरवाज़ा खटखटा चुकी हैं, कुछ नहीं हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं इनसे कैसे घटित हुई घटना, कैसे शुरुआत हुई सब चीज़ों की। कैसे मिले आप उस लड़के से दीदी? सबसे पहले पानी भरता था मेरे कल पे आके, हमारे यहाँ आता था रोज पानी भरने के लिए। उसी के दरमियान में ये लड़का क्या किया, मेरा नंबर ले लिया। आपसे नंबर ले लिया? जी। सब दिन हमको टॉर्चर करता था, फोन करता था रोज। हम बोलते थे इसको कि तू हमरा ना फोन तो नहीं करा। क्या था, ये लड़का हमको बोल रहा था कि मोनी रे, तुमसे हम शादी करेंगे, तुमको रखेंगे हम, तुम दूसरा जगह शादी नहीं करो। हम बोले कि ना, आजकल जमाना बहुत उल्टा चल रहा है, से शादी ब्याह हम नहीं करब, हम कतो करब तो अपना माँ बाप के राजी से करब कि हम खुश जिंदगी जी सकी। उसके बाद क्या हुआ, ये नंबर ले लिया, नंबर लेके रोज फोन करता था मेरे पास, तो हम भी इससे बात करने लगे। उसके बाद ये क्या किया, 2019 में 2 साल तक हम लोग प्रेम किए, जैसे कि बहलाया फुसलाया, हमको बढ़िया तरह से जाल में फंसा लिया। आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था? हाँ, 6 बार बच्चों हमरा नुकसान करवा दिया। उसके बाद 2019 में आके हमसे शादी किया, गढ़िया मंदिर में ले जाके आपसे शादी भी की गई?
जी हाँ, तो उसके परिवार वाले आए थे उस शादी में? ना उसका परिवार वाला नहीं आया था, उसका वो लड़का आया था खाली। वो बोला कि हमारा माँ बाप जानेगा ना मोनी तो हमको घर से निकाल देगा, तब हम क्या करेंगे, तुम हम चोरा के शादी कर लेते हैं, उसके बाद बबली का शादी करने दो। उसका बहन था कुमारी। अच्छा। तो क्या किया कि बोला कि इसे शादी करने दो बबली का, उसके बाद तुमसे हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तब चलिए हमको खर्चा पानी बहुत अच्छा दे रहा था, लेकिन बच्चा रहने के लिए कोठो न दे रहा था हमको। 4 जब भी बार आपके पेट में गर्भ ठहरता था तो वो गर्भपात करवा देता था दवाई खिला के। जी हाँ, दवाई खिला देता था। तो 5वां 6ठा बार तो हुआ, तब हम अथी हो गए, सीरियस हो गए। उसके बाद धोलैया करवाया सिमराही हॉस्पिटल में जाके। अच्छा, एक बार हाँ, ठीक है। फिर? उसके बाद क्या हुआ, फिर बाबू रह गया। बाबू रह गया तो ये बाबू बारे में बोला कि मनी रे दवाई खा लो। हम कहलिए ना, हम बोले कि उसको कि ना अबरी बार हम दवा नहीं खाएंगे। तो हमरा बहुत जोर पूरा तबीयत खराब था मेरा, तो इसीलिए हम दवाई नहीं खाए। बोले कि अभी अबरी बार कुछ होगा हम बच्चा को जन्म दे के छोड़ेंगे। लोगों सब बोलने लगा, यहाँ का ग्रामीण सब बोला कि सब दिना सबूत के मिटे न जाए छौ, छोरा जे सिखावे छौ से करे छौ, से एको गो बच्चा के रहे तो तब न तोरा इंसाफ मिलता। तो हम दुनिया लोग के बोले जे लोग के गप हम सुन लिए, कहलिए हाँ ये बात तो सही है, ये सब बेरी बच्चा को हमरा नुकसान करवा देता है। तो हम एगो बच्चा को हम पैदा किए। उसके बाद ये लड़का खूब सुंदर, बेटा को खूब मानता था, पैसा कौड़ी जितना बात है सब करता था, कपड़ा लत्ता सब चीज करता, पूरा मेंटेनेंस उठाता था मेरा पूरा। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, आज से 2 साल पहले ये क्या किया, इसका जब बहन का शादी हो गया तो ये लड़का उसके शादी की बात होने लगी। हाँ, जब उसका शादी का बात होने लगा कहीं लड़का का देखा सुनी, उसके बाद ये लड़का पूरे बीमच गया। बोल रहा था हम बदल गया, हाँ, बातचीत बंद करने हाँ, लगा। बातचीत पूरा सिम टीम सब बंद कर दिया। उसके बाद हम फोन करते थे इधर से तो हमारा नंबर को ब्लॉक कर दिया। वो बोला कि तुमको नहीं जानते हैं, तुमको जो करना है करो, तुम्हारा माँ बाप को तिलक दिया हम रखेंगे, तुमसे शादी किए हैं हम, हमरा जन्मल नहीं है बच्चा, तुमको जो करना है करो। तो उसके बाद हम क्या किए, 5 बेरी पंचायती बैठाए ललित ग्राम में, कोई इंसाफ नहीं। बोल रहा था खाली पंचायती में 2 लाख रुपया ले लो, ये लड़का का पीछे तुम छोड़ दो, लड़का तुमको नहीं रखेगा। जब उसको नहीं रखना था तो वो नहीं करता हमारे मेरे साथ ऐसा। जब एगो बच्चा पैदा कर दिया, सब चीज कर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे अभी? सही बात है। तो कोनो भी तरह से उसी के साथ हम रहेंगे, या हमको रहना चाहे जो हो जाए। ये लड़का हम फिर क्या किए, प्रतापगंज गए, इसका घर पे आज से 4-5 दिन पहले ये सब प्राणी क्या किया, जब हमको देखा, हम ईटा पत्थर खूब चलाने लगे, घरे न खोल रहा था। तो हम ईटा पत्थर, लोग सब बोला कि घरे में है घरे में है, तो हम क्या किए, खिड़की लंगाए और उसके बाद क्या किए, हम ईटा एगो लेके फेंक दिए उसका अथी पे, खिड़की पे। तो इसका माँ सब था, इसका माँ था, इसका बाप था, सब हमारा डर से नुका गया, सब भाग गया। लड़का भी था वहीं, लेकिन लड़का को भगा दिया वहाँ। 3 दिन हम रहे, लेकिन कोई प्राणी ने घर से निकला, कोई नहीं आया, कोई नहीं निकला। सब ग्रामीण सब वहाँ का बोलने लगा। कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा, न्यायालय नहीं गए, आप शिकायत नहीं की पुलिस से कि इस तरह का पंचायत गलत फैसला दे रहा है, हमको 2 लाख रुपया ले करके चूंकि मेरा एक बच्चा हो गया है, हम लोगों को बोला जा रहा है कि तुम किसी और से शादी कर लो, उस लड़के से अलग किया जा रहा है जो मेरे पति हैं, जो छुपा करके मंदिर में शादी किए हैं। सब बात बोले, कोर्ट में हम केसो किए, 3 साल हो गया। जज के सामने बयान हुआ 64 का? जी सब बयान हुआ। हाँ, जज साहब क्या फैसला किए? जज साहब बोला, हम बाद में बोले जज साहब को, जब 3 साल हो गया, कोई केस तो लंबा चौड़ा चलता है, 10 साल 20 साल लग जाता है जजमेंट सुनाने में। तो बोला कि जज साहब की मनी रे, तुम जब केस नहीं लड़ना चाहती है, तुम्हारा बच्चों है, भविष्य खराब हो रहा है, बच्चा तो पढ़ने लिखने वाला अभी है। तो हम बोले कि सर हम केस नहीं लड़ पाएंगे, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, न हमको कोई पैसा देता है, न कुछ होने सहारा है, हम कहाँ से लड़ेंगे सर केस। तो वो बोला कि तुम जाके, जज साहब बोला कि तुम जाके घर पे धरना दो, उसके बाद तुम ग्रामीण से अथी करके अपना अथी कर लो फरियाद। जज साहब आपको आइडिया दिए? जी बोला। तो बोले कि सर देखिए ना, हम जाते हैं तो सब प्राणी भाग जाता है, हमको धमकी चमकी देता। कल के अरे वो धमकी चमकी से कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारा केस किया ना तू रे सुपौल में रे, तो वो बढ़िया तरह से फंस जाएगा। तुम उसका द्वार पे जाके अब बैठो वहीं, और जो तुम यहाँ इधर उधर भटकती है, इससे बढ़िया तुम जाओ वही गांव में रहना, भीख मांग के खाना, और उसी का बरामदा पे तुम सुतना।
तो हम चल आए वहाँ से आने के बाद हम उसका दरवाजे पे गए थे उस दिन, 3 दिन रह के आए। वहाँ से सरपंच मुखिया हमको हटवाया है। अगर 10 तारीख को फैसला नहीं होगा तो फिर जाके हम बैठेंगे। मंजूर हम, लेकिन हटेंगे नहीं हम। अभी हमारा बच्चा है तो हम कहाँ जाएंगे, अकेला रहते तो हम छोड़ियो देते। बच्चा को लेकर हम क्या करेंगे, जिंदगी भर इस सोना जैसा बेटा को छोड़ कर फिर हम घर वाला करेंगे। कोई ऐसा माँ होगा अपना बाल बच्चा छोड़ कर दूसरा सही कर लेकर घूरेगा। ये सब काम हम नहीं करेंगे जिंदगी में ना। वो हमको जैसे किया है वैसे हमको रखे, और नहीं तो हम अपना जान दे देंगे उसका घरे पे जाकर। वो हमको धमकियों दिलवाता है लोग सबसे कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, इस केस के बारे में, इस महिला के बारे में जो लगातार इस घटना से पीड़ित है? आप अपने राय को जरूर रखिएगा, बताइएगा कि क्या न्यायपालिका से कुछ विलंब हो रहा है, क्या यहाँ के पंचायत जो हैं वो गलत फैसला सुना रहे हैं, इस महिला के साथ अन्याय हो रहा है? आप जो भी सोचते हैं इस घटना के बारे में आप अपने राय को जरूर रखिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।